सभी साथियों को नमो बुद्धाय। जय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान, जय फूले, जय पेरियार। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे समय की जिस समय पर लोगों को पानी पीने का, लोगों को बोलने, यहां तक कि बोलने तक की आजादी नहीं थी। उस दौर की मैं बात कर रहा हूं जहां पर निचले वर्ग के लोगों को पैर की जूती भी नहीं समझा जाता था। साथियों, महिला सशक्तिकरण की बात आज होती है तो मुझे यह जानना भी अति आवश्यक हो जाता है कि पहले के दौर में महिलाओं की स्थिति क्या थी। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जिस समय औरतों को पैरों की जूती और सिर्फ उपभोग की वस्तु समझा जाता था। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं इस महिला की। ये महिला नहीं, मेरे लिए देवी है, शिक्षा की देवी, मेरे लिए उन महिलाओं की देवी जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस समाज की, बहुजन दबे कुचले समाज की आवाज को उठाने के लिए। साथियों, जिस दौर में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था उस समय इन्होंने अक्षर ज्ञान करवाया। अब कुछ लोग ज्ञान पेलने आते हैं, कहते हैं कि जब उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था तो सावित्रीबाई फूले पढ़ कैसे गई। तो भाई, तुमने, इसका मतलब है तुमने ताकत तो पूरी लगाई थी कि ना पढ़ पाए, लेकिन वो पढ़ गई तो समाज को सभ्य करके गई। जिस दौर में महिलाएं घर से निकलना अपना गुनाह समझती थी, जिनके खिलाफ बोलना महिलाएं या पुरुष गुनाह समझते थे, उन लोगों से, महिलाओं के अधिकार के लिए, सबके अधिकार के लिए वो उन लोगों से लड़ी जिन लोगों ने इनको दबा के रखा हुआ था। गुलामगिरी जैसी पुस्तक इनके पति ज्योतिबा फूले जी, और मैं बात कर रहा हूं माता सावित्रीबाई फूले की, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले की। आज भी अगर आप जनरल नॉलेज में पढ़ेंगे तो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले का ही नाम आता है। तो हम लोगों के लिए जानना यह बहुत जरूरी हो जाता है कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, इन्होंने स्वास्थ्य के लिए, इन्होंने विधवाओं के लिए, इन्होंने अनाथ बच्चों के लिए, ऐसा कोई नहीं बचा था जिसके लिए काम ना किया। जब आप इनकी कहानी को किसी भी किताब में पढ़ेंगे, इनके संघर्ष को ही जानेंगे। मैं आज अगर बोल भी रहा हूं तो इनकी कहानी को पढ़ने के बाद। अब सवाल यह आता है कि इनका विरोध किसने किया था। तो इनका विरोध किया था उच्च वर्णीय लोगों ने, जिन्होंने ये डर दिखा रखा था कि मैं श्रेष्ठ हूं, तुम सबसे नीच हो, तुम्हारा काम हमारी सेवा करना है, तुम्हारा काम हमारे बराबर बैठने का नहीं है। तो उन लोगों ने इनका विरोध किया था, क्योंकि उनको पता था शिक्षा सवालों को जन्म देती है, और जब कोई व्यक्ति सवाल करने लग जाता है तो वो व्यक्ति गुलामी छोड़ देता है। तो आज भारत के अंदर अगर कोई असली देवी है तो माता सावित्रीबाई फूले है, शिक्षा की देवी। शिक्षा की अगर कोई देवी है तो यही है, इनके अलावा मैं किसी को नहीं मानता। सबसे पहले इन्होंने आवाज उठाई, इन्होंने वो काम करके दिखाई। तो हमें बिना इनके नहीं चलना है, इनके इतिहास को बचा के रखना है। इनकी जो मान सम्मान है उसको भी हम लोगों को बहुत सम्मान देना है, बहुत सराहों पर रखना है इनके कामों को। बहुत लंबी संघर्ष की कहानी है। अभी सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि आज अभी नवरात्र का महीना चल रहा है, तो इस वजह से मैं बताने आया था कि हमारी शिक्षा की देवी कौन है। तो एक देवी के बारे में मैंने बताया, मैंने नवरात्र का विरोध नहीं किया है, बाकी सिर्फ अपनी बात बताइए। मैं सभी लोगों से कहना चाह रहा हूं जो वीडियो देख रहे हैं, भगवान बुद्ध ने भी कहा था आप किसी की निंदा करके अपने आप को बड़ा साबित नहीं कर सकते। इसलिए आपको अगर आगे बढ़ना है तो अपनी बात बताइए, आप अपने विचारों को फैलाइए, सामने वाला खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। तो इसलिए किसी की बुराई ना करके आप अपनी बातों को बताते चले जाइए। आप सम्राट अशोक की बातों को बताइए, आप ज्योतिबा फूले की बातों को बताइए, आप माता सावित्रीबाई फूले जी की बातों को बताइए, आप पेरियार जी की बातों को बताइए। आप किसी की निंदा ना करिए, आप सिर्फ इन्होंने जो काम किए हैं वो बताते चले जाएंगे। भारत के लोगों की विचारधारा बदलती चली जाएगी, क्योंकि उदाहरण आपके पास होंगे। तो आप किसी का विरोध नहीं कर रहे होंगे तो लोग आपको सुनेंगे। अगर आप किसी का विरोध करके अपनी बात बताएंगे तो लोग आपकी बात को नहीं सुनेंगे। इसलिए
आप लोगों को बिना किसी का विरोध किए हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना है। ठीक यही किया हुआ था माता सावित्रीबाई फुले ने। उन्होंने शिक्षा के द्वार खोले, उन्होंने लोगों को शिक्षित किया, तो उसके बाद अपनी बात बताते चले गई। उन्होंने धर्म की बात बताई, उन्होंने ग्रंथ की बात बताई, उन्होंने लोगों की बात बताई, उन्होंने वर्णों की बात बताई, उन्होंने जातियों की बात बताई। लोगों को उनके बारे में ही बताया, बाहर किसी के बारे में कुछ नहीं बताया। आप जो हो उनके बारे में ही उन्होंने बताया कि तुम किस स्थिति में हो, किस स्थिति में किसने तुम्हें रखा हुआ है, सारी चीजें बताई। और उसके बाद में अगर उन्होंने उस समय अच्छा काम किया है, तभी आज मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनकी बात कर पा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने उस युग में बहुत महान काम किए। कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 100-150 साल भी नहीं हुए हैं उनको जो है मृत्यु को। तो आप समझ रहे हैं ना, वो दौर है। तो याद रखिए, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको सुनेंगे, आपको फॉलो करेंगे। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आपको किस कंटेंट पर वीडियो चाहिए वो भी बताइए। हम सारे महापुरुषों पर वीडियो लेकर आएंगे, जितना पता है उतना लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।